आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, बेहतर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले सटीक मिले। तो आज का अपडेट न्यूज आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण और ये लेटेस्ट अपडेट न्यूज जो है हम लोग के BSSC सेकेंड इंटर लेवल से रिलेटेड और ये काफ़ी महत्वपूर्ण। और जैसे कि मैंने आप लोग को अपने पूर्व के कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जो BSSC सेकेंड इंटर लेवल है, BSSC सेकेंड इंटर लेवल की जो एग्ज़ाम के संदर्भ में मैं आप लोगों को कई वीडियो बना चुका, आप सभी देख चुके हैं। तो इसकी परीक्षा की तिथि उसमें साफ तौर बताई गई है। तो आप सभी परीक्षा की जो एग्ज़ाम की तिथि को लेकर तो काफ़ी कन्फर्म हो गए होंगे। और सर्वप्रथम मेरे तरफ से बताया गया था कि अब परीक्षा आप लोग को डिले होगा, अब लोकसभा इलेक्शन के बाद ही होगा। तो निश्चित तौर से आप पुनः तैयारी में लगे रहें, सही रणनीति के साथ सीधे तरीके से कोताही बिल्कुल न बरतें। और इसके संदर्भ में अपडेट और क्या है हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि वैकेंसी लंबे अरसे बाद आई है और शायद कभी इतनी बड़े पदों पर वैकेंसी देखने को मिले। तो निश्चित तौर से देखिए, जो BSSC सेकेंड इंटर लेवल की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है वह जुलाई में होने की प्रबल संभावना दिख रही है। जुलाई में आप लोग की होने की प्रबल संभावना है। और इस तरह से आप सभी जानते हैं कि जो BSSC का जो नियम है, BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नियम, इसमें आपको सीट का 5 गुना ही रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन इसकी मांग उठ रही है कि इसको 5 गुना ना देकर इसके सीट का 10 गुना रिजल्ट दिया जाए। क्योंकि आप किसी भी राज्य में देखते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में तो 20 गुना तक SSC के एग्ज़ाम में, PET के एग्ज़ाम में, कौन सारे एग्ज़ामों में, ट्रिपल SSC के एग्ज़ाम 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। झारखंड में भी देखिए, जो पहले होता था तो उसमें भी 15 से 20 गुना रिजल्ट दिया जाता था। जो पहले झारखंड में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होती थी तो प्रारंभिक परीक्षा में कुल सीट का 15 से 20 गुना तक रिजल्ट दिया जाता था। सभी राज्यों में कहीं 15 गुना तो कहीं 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ आपको BSSC में सीट का 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। जबकि PPSC में देखिए सीट का 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो इसकी जो मांग उठ रही है, जो लंबे अरसे से इसकी मांग उठ रही थी, लेकिन अब ये मांग तो काफ़ी तेज़ उठ रही है कि इसमें भी सीट का 10 गुना रिजल्ट दिया जाए। क्योंकि बिहार SSC जो अपनी वैकेंसी लाता है वह काफ़ी लंबे अरसे बाद निकालता है। जो सेकेंड इंटर लेवल, फर्स्ट इंटर लेवल 2000 जो वैकेंसी आप लोग 2014 में देखने को मिली थी, इसके बाद यह 23 में वैकेंसी आई है। तो 8 से 9 से 10 साल का जो गैप हो रहा है, निश्चित तौर से इतने लंबे अरसे बाद वैकेंसी आ रही है, मात्र 5 गुना ही रिजल्ट दिया जा रहा है। और इसमें भी कट ऑफ आप लोग का देख रहे हैं, सीजल थर्ड में देखने को मिला कि 117-18 के आसपास समान कैटेगरी में कट ऑफ गया हुआ है। तो निश्चित तौर से यह 5 गुना रिजल्ट अगर दे रहा है आयोग तो निश्चित तौर से यह और काफ़ी टफ हो जाता है। और इस कारण ये भी माना जाता है कुछ कि 5 गुना रिजल्ट देने के कारण ये भी माना जाता है कि जो BPSC निकालने वाले, BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को पास करने वाले कैंडिडेट भी BSSC की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो BSSC की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते, लेकिन वही आपको BPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। इसका चूँकि की सिलेबस अलग अलग है और ख़ासतौर इसमें जो मैथ रीजनिंग काफ़ी संख्या में रहती है BSSC में। और इसमें जो रिजल्ट का 5 गुना देना, इसमें कट ऑफ हाई होने का भी रीज़न एक है। और इसमें कई तरह का आप देख रहे हैं कि BSSC में कई गुना रिजल्ट नहीं देने का केवल 5 गुना दिया जाता है। इससे निश्चित तौर से कट ऑफ उठने का, ज़्यादा उठने की प्रबल संभावना रहती है। तो निश्चित तौर से जो मांग हो रही है, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो आयोग के सम्मुख अपनी मांग को रख चुके हैं और कई छात्र नेता भी इसको लेकर आवाज़ उठा चुके हैं। और यह अब पूरी तरह से मुखर होकर आवाज़ उठाई जा रही है और अध्यक्ष और सचिव तक इस मांग को पहुंचाया गया है कि 5 गुना ना देकर 10 गुना रिजल्ट दिया जाए, कम से कम 10 गुना रिजल्ट दिया जाए। 15-20 अगर दिया जाए तो और अच्छा है, क्योंकि बिहार SI में भी सीट का 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो इसमें केवल 5 गुना तो 10 गुना रिजल्ट देने की मांग उठ रही है और इसको काफ़ी गंभीरतापूर्वक आयोग के अध्यक्ष के सम्मुख पेश किया गया है। और देखिए इसमें कितना जो आयोग
अपना स्वविवेक से निर्णय लेता है। और चूँकि आयोग के पास तो कुछ नहीं रहता, ये निश्चित तौर से जो सरकार का निर्णय होगा वही आयोग करेगा। तो अगर आयोग अपने अनुशंसा को सरकार के समक्ष कार्मिक विभाग के पास भेजता है तो निश्चित तौर से सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा। तो फिलहाल यही है कि 10 गुना रिजल्ट देने की मांग उठ रही है। और जो बीएसएससी में इंटर स्तरीय पदों की संख्या है उसमें आप सभी को देखिए कि 6000 के आसपास और रिक्तियाँ जुड़ेंगी। इसमें 6000 के आसपास और रिक्तियाँ जुड़ेंगी निश्चित तौर से। और जैसे एग्जाम के पहले तक इसमें 6 रिक्तियाँ जुड़ जाएंगी तो वही मिला जुला 18,000 के आसपास आप लोग की वैकेंसी हो जाएगी। जो सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ वैकेंसी इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी बिहार में न कभी आई थी न आएगी। तो आप सभी के लिए पूरी तरह से सुनहला अवसर है। आप सभी रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहें और प्रत्येक दिन आप सभी अभ्यर्थी एक सेट का कम से कम एक सेट का प्रैक्टिस अभ्यास जरूर करें और अधिक से अधिक 2 पर एक कम से कम एक सेट और अधिक से अधिक 2 सेट की प्रैक्टिस आप लोग निश्चित तौर से करें। क्योंकि जो सेट माने शी होता है, सेट प्रैक्टिस कैसे होता है कि आप लोग की जो त्रुटियां हैं या जो आप लोग का जो टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से एग्जाम में कर पाते हैं। जो अभ्यर्थी सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो लेकिन वे परीक्षा हॉल में पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाते हैं और उनका 8 से 10 क्वेश्चन जो है गलत कार्य कराते हैं। जो प्रत्येक दिन सेट प्रैक्टिस करते हैं वे अभ्यर्थी 8 से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करने वालों से आगे रहते हैं। उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से होता है। किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन का वैल्यू काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 8 से 10 प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सिलेक्शन के को निर्धारित करते हैं। तो आप निश्चित तौर से आप सभी लोग प्रतिदिन सेट का प्रैक्टिस करें और सही रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहें। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है करंट अफेयर समसामयिकी। कब से पहले समसामयिकी के लिए जब एग्जाम की तिथि घोषित हो जाए तो आप लोग 1 माह पूर्व पढ़ सकते हैं। और जो करंट अफेयर 1 साल पहले तक का जरूरी है। 1 साल पूर्व का करंट अफेयर नेसेसरी है। और बिहार स्पेशल से भी आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 5 से 6 प्रश्न बिहार स्पेशल से भी रह रहे हैं। तो आप लोग एग्जाम के 1 माह पूर्व करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल इसकी प्रैक्टिस का इसको लेकर पढ़ सकते हैं। बिहार स्पेशल 1 माह में से भी 5 से 6 प्रश्न रहे हैं। और बीएसएससी में एक टॉपिक ये भी है पंचायती राज। पंचायती राज 2006 जो नया एक्ट आया था बिहार में, पंचायती राज 2006 में एक्ट आया था, उससे भी सिलेबस में है। तो जो बीएसएससी GL 1 और 2 में तो पूछे गए थे ग्रेड लेवल में, लेकिन थर्ड नहीं पूछे गए, लेकिन सिलेबस में है तो निश्चित तौर से पूछे ही जाएंगे। तो सेकेंड इंटर लेवल में से प्रश्न है और इससे 4 से 5 प्रश्न निश्चित तौर से अगर आयोग पूछता है पंचायती राज से तो निश्चित तौर से रहेंगे। तो 4 से 5 आप पंचायती राज जो अधिनियम अच्छे है उसका अच्छी तरह से मूल्यांकन कर लें, अध्ययन कर लें। और जो बिहार से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उससे भी प्रश्न रह रहे हैं और तो उसका भी आप लोग अच्छी तौर से अध्ययन करें। और मैथ, रीजनिंग, साइंस, ज्योग्राफी जो सामान्य अध्ययन के विषय है उसको भी निश्चित तौर से सही रणनीति के साथ बनाएं। तो इस सही रणनीति से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप लोग का 120 प्लस निश्चित तौर से आएगा। हर एक टॉपिक पर गंभीरतापूर्वक फोकस करें, अध्ययन करें ताकि आपका स्कोर उच्चतम से उच्चतम स्कोर करें। क्योंकि ऐसी वैकेंसी आप लोग को बार बार देखने को नहीं मिलेगी। कुछ भी रीजन हो कट ऑफ हाई निश्चित तौर से जाएगा ही। तो आप सभी को तैयारी में लगे रहना है। और आप सभी देख रहे हैं कि जहाँ भी एग्जाम हो रहा है, चाहे यूपी में हो, झारखंड में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, मध्य में, हर जगह प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं। कुछ अपने स्तर से आउट हो रहे हैं। तो निश्चित तौर से इन सभी की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आपको सही रणनीति के साथ तैयारी करनी है ताकि सिलेक्शन लेना है तो उच्चतम से उच्चतम स्कोर करने होंगे। ताकि अगर थोड़ा बहुत पेपर आउट भी होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर बड़े पैमाने पर पेपर आउट होता है या पेपर वायरल होता है तो निश्चित तौर से एग्जाम तो कैंसिल होता ही है। अगर छोटे स्तर पर होता है तो निश्चित तौर से आयोग द्वारा इसको नकार दिया जाता है और एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाता है। तो उस स्थिति में आपका सिलेक्शन हो जाए। जब जो आप उच्चतम सुच्चतम स्कोर करेंगे तो इस परिस्थिति में आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आप उच्चतम सुच्चतम स्कोर करने का प्रयास करें। निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा ही। 120 प्लस
रणनीति बनाएं, अच्छी तौर से सभी शासन हो सकता है। और ये परीक्षा आप लोग को देखिए जुलाई माह में होने की संभावना दिख रही है, लेकिन आप सभी को फरवरी माह में ही सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अगर रिविजन करते रहना है। फरवरी माह में आपका हर कीमत और सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अब वैकेंसी को निकले हुए आप लोग को 7 से 8 माह हो चुके हैं। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनकी तैयारी तो निश्चित तौर से हो गई होगी। और आप लोग फरवरी माह में हर हाल में सिलेबस कंप्लीट करें, इसके बाद रिविजन करते रहें और सेट प्रैक्टिस करते रहें। और एग्ज़ाम के 1 माह पूर्व करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल पढ़ें। और इन सब शुभकामनाओं के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।